16 अगस्त को खत्म हफ्ते में बाजार के सेंटीमेंट में सुधार हुआ। शुक्रवार की तेजी ने बेंचमार्क इंडेक्सेस की 2 हफ्ते की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। अमेरिका में मंदी की चिंताओं में कमी, सितंबर में अमेरिकी फेड फंड्स के रेट में कटौती की बढ़ती उम्मीद, जापानी येन में स्थिरता के साथ पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों ने सेंटीमेंट को बूस्ट किया। हफ्ते के दौरान बीएसई सेंसेक्स 0.92% बढ़कर 80,437 और निफ्टी 50 0.71% बढ़कर 24,541 पर पहुंच गया। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.84% और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.14% बढ़ा। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले हफ्ते में बाजार में सकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते सभी की निगाहें फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के मिनट्स और 23 अगस्त को फेडरल रिजर्व की कैंसस सिटी ब्रांच की ओर से आयोजित जैक्सन हॉल आर्थिक संगोष्ठी में यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के भाषण पर होंगी। सालाना सभा में भाग लेने वाले ग्लोबल सेंट्रल बैंकर मौद्रिक नीति को लेकर फेड के आउटलुक और अमेरिकी आर्थिक विकास के अपडेटेड असेसमेंट के बारे में जानने के लिए पावेल के भाषण पर नजर रखेंगे। इसके अलावा ये आयोजन फेडरल रिजर्व की सितंबर की नीतिगत बैठक से पहले हो रहा है। इस आगामी बैठक में फेड की ओर से रेट कट साइकिल शुरू होने की काफ़ी उम्मीद है। एफओएमसी मिनट्स और पावेल के भाषण के अलावा अमेरिका में नौकरियों के साप्ताहिक डेटा और नए घरों की बिक्री के डेटा और यूरोप और जापान में जुलाई के महंगाई आंकड़ों पर भी अगले हफ्ते नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा मार्केट पार्टिसिपेंट्स कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के अगस्त के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई आंकड़ों को भी देखेंगे। घरेलू मोर्चे पर अगस्त के लिए एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई फ्लैश डेटा पर फोकस होगा, जो 22 अगस्त को आ रहा है। जुलाई के लिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.1 रहा, जबकि सर्विस पीएमआई 60.3 पर था। इसके अलावा 9 अगस्त को खत्म 15 दिनों की अवधि के लिए बैंक लोन और जमा वृद्धि, साथ ही 16 अगस्त को खत्म हफ्ते के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े 23 अगस्त को जारी होंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट्स एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक के साथ साथ डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशक के फ्लो पर भी नजर रखेंगे। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय इक्विटी बाजार के कैश सेगमेंट में नेट विक्रेता बने हुए हैं, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों के निवेश से उस पर आउटफ्लो की पूरी तरह से भरपाई हो गई है। एफआईआई ने पिछले हफ्ते में 8,616 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जिससे चालू महीने में कुल आउटफ्लो 28,977 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि डीआईआई ने हफ्ते के लिए 10,560 करोड़ रुपए और अगस्त महीने के लिए 34,060 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। अगले हफ्ते 7 नए आईपीओ आने वाले हैं, जिनमें से 2 मेन बोर्ड सेगमेंट के हैं। मेन बोर्ड सेगमेंट में इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आईपीओ, एसएमई सेगमेंट में फोरकास्ट स्टूडियो आईपीओ, ब्रास पोर्ट लॉजिस्टिक्स आईपीओ 19 अगस्त को खुलेंगे। 21 अगस्त को आइडियल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्रीज आईपीओ, क्यूवीसी एक्सपोर्ट्स आईपीओ और मेन बोर्ड सेगमेंट में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ ओपन होगा। 22 अगस्त को रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ खुलेगा। जहां तक लिस्टिंग की बात है तो 20 अगस्त को एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज और पॉजिट्रॉन एनर्जी के शेयर लिस्ट होंगे। इसी तारीख को मेन बोर्ड सेगमेंट की सरस्वती साड़ी डेपो के शेयर बीएससी और एनएसई पर लिस्ट होने वाले हैं। इसके बाद 21 अगस्त को एनएससी एसएमई और सोल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और बीएससी एसएमई पर ब्रॉच लाइफ केयर हॉस्पिटल के शेयर्स की लिस्टिंग भी होगी। शेयर बाजार की स्थिरता मापने वाला इंडिया विक्स 15 अंक से नीचे गिर गया है और साथ ही सभी प्रमुख मूविंग एवरेज भी नीचे आ गए। इसने बाजार में तेजी लाने के लिए बुल्स को पर्याप्त गुंजाइश दी। जब तक ये इस लेवल से नीचे रहता है तब तक ट्रेंड बुल्स के लिए अनुकूल बना रह सकता है। इंडिया विक्स हफ्ते के दौरान 15.34 के लेवल से 6.08% गिरकर 14.4 पर आ गया।